कि जो पहला ओवर होता है जो एक डेब्यूटेंट करता है जिसका नाम प्रफुल्ल हिंज है या उसको आई डोंट नो हिंगे प्रोनाउंस करते हैं या हिंज प्रोनाउंस करते हैं, वो बंदा पहले ओवर में 3 विकेटें ले जाता है और वो भी मोटी मोटी बड़ी बड़ी विकेटें जिसमें सूर्यवंशी की विकेट पहली गेंद पे मतलब शामिल। अगली ओवर में जो दूसरा डेब्यूटेंट होता है साकिब हुसैन, वो जायसवाल की विकेट ले लेता है और एक स्टेज पे यानी कि राजस्थान रॉयल्स विच इज़ दी टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट, वो 217 रन चेस करते हुए उनकी पोजीशन ये होती है कि उनकी 5 विकेटें 9 रन पे गिर चुकी होती है, यानी इतना बुरा हाल होता है उनका। भाई साहब ये सनराइजर हैदराबाद में Oof, what a beauty of a knock. Full cold-blooded knock by ईशान किशन। और इतना बेहतरीन किस्म का इंडिया का टैलेंट जो है वो क्यों उभर कर सामने आ रहा है और क्यों इतने ब्लॉकबस्टर मैचेस हो रहे हैं। But hats off to Ishan Kishan, a very sensible innings. I mean, this guy is very smart. He's very smart. हर किस्म की शॉर्ट स्ट्रोक प्ले करते हैं, लेकिन पावर प्ले में सनराइजर्स हैदराबाद को मैच जितवा दिया था। you're making a debut in the Indian Premier League, which is the biggest cricket T20 league in the world today, ठीक है, और आप हजारों की तादाद में तमाशाइयों के सामने अपना डेब्यू कर रहे हैं और आप डेब्यू पर और एक नहीं 2 डेब्यूटेंट्स और दोनों फास्ट बॉलर्स, नई गेंद दी जाती है उनको सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से और दोनों के दोनों 4 विकेटें लेकर एंड अप विद 8 विकेट्स, ठीक। और उससे हैरानकुन बात ये, इनकी खूबसूरती चेक करें, कन्वर्जन उनका कितना अच्छा है। तो ईशान किशन की आज जो बारी आई है, बाकमाल बारी आई है और वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले उसकी एंट्री हुई थी टीम इंडिया में, फिर वर्ल्ड कप में भी फर्स्ट चॉइस बन गया प्लेयर और फिर उसके बाद तो उसने खैर मुड़ के देखा नहीं और रन्स ही रन्स आ रहे हैं। किशन की वापसी की है उन्होंने, बट अगर हम उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो ईशान किशन एक बहुत अच्छा पहले ओवर में पूरा कर दिया। फुल हमेशा कीचड़ में खिलता है, फुल और साकिब, और उन्होंने आज सनराइजर्स हैदराबाद को फट्टा विकेट के ऊपर अपनी बॉलिंग से जीत दिलवा दी है। एक ऐसी टीम के अगेंस्ट कि जिनका टॉप ऑर्डर जो है वो आपकी सोच है क्या कर सकता है। राजस्थान रॉयल्स 4 इकट्ठे मैच जीतने के बाद 2 बॉलर्स के आगे हार गए, 2 बॉलर्स टोटल, मैं पावर प्ले में बात कर रहा हूं। प्रफुल्ल ने और साकिब ने, आप एक तरफ श्रेयस अय्यर देखें, एक तरफ ईशान किशन देखें, ये वो 2 लड़के हैं जिनको बीसीसीआई से साइडलाइन किया गया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, वो डोमेस्टिक वाला पंगा हुआ, लेकिन ये लड़के जाते हैं और बल्ला, मैं कहता हूं ना, जब बल्ला चलता है तो दुनिया सलूट मारती है। जो ये इनिंग खेले ना, इस तरह की इनिंग क्रिकेट में दोबारा नहीं खेली जाएगी। दैट्स माय फीलिंग। ऐसे कौन से बॉलर आ गए जिन्होंने इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को मतलब उसका धैस नहस करके रख दिया। प्रफुल्ल, सैफुल, डाउनफुल, हैंज, कौन सा हैंज और साकिब हुसैन, 2 भाई, दोनों राजस्थान के लिए बर्बादी, दोनों ने 4 विकेटें चटका दी। कमाल का स्पेल दोनों ने डाला और दोनों का आज डेब्यू था। उससे पहले बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, लेकिन ये चलता चला आ रहा है। हमें सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सही करनी पड़ेगी, फिर शॉर्ट टर्म में हमें अपनी इस टीम को ही बेहतर करना पड़ेगा। 2-3 प्लेयर अगर हमारे और आ गए इसमें। ईशान किशन है ना, जिस तरह वो खेला है, इतना मैच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है। मजा आया हफीज उनकी आज बैटिंग देखे। पहले ईशान धुरंधर किशन 44 बॉल पे 91 रन की इनिंग। सच एसआरएच बामुकाबला आ रहा था और सारी नजरें सूर्यवंशी पे थी, क्योंकि उन्होंने कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको नहीं छोड़ा। हेजलवुड ले लें, आप जो मर्जी बड़ा बॉलर ले लें, बुमराह ले लें, मगर आउट ऑफ द बॉक्स एक बॉलर निकलता है और आके पहले ही एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स यू गॉट टू एडमायर समवन जो कि इस कैलिबर पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा था, अभिषेक शर्मा पे, तिलक वर्मा पे, हार्दिक पांड्या पे, बट ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट किया है। व्हाट अ हार्ड वर्क यार, व्हाट अ टर्न अराउंड यार, मतलब जिस तरह से टीम इंडिया में कोई पीछे में 3 विकेट्स ले लेता है और ऐतिहासिक स्पेल करवा देता है और इवन पहला जो ओवर करवाता है उसी में ही अपनी छाप छोड़ देता है और बताता है कि जनाब मैंने कदम रंजा फरमा ली हैं, अब आप डर जाएं। इतनी स्विंग, यानी कि स्विंग जितनी स्विंग चाहिए है उस मैच में चाहिए थी वो मिली और हार्ड डेक पे जो लेंथ पे जाए ना उसका आगे आना बड़ा मुश्किल होता है यार। वो काम ईशान किशन ने किया है। आप देखो छोटे से छोटा टूर्नामेंट इसने खेला यार, अभी अपनी टीम को सैयद मुश्ताक अली में ट्रॉफी जिताना, फाइनल में परफॉर्मेंस दिखाना और उसके अलावा भी मतलब पूरे जो प्रफुल्ल ने मारी है गेंदें, सना भाई मेरे साथ मौजूद है, डिस्कस करनी है इसके बारे में। रविचंद्रन अश्विन ने कुछ अर्सा पहले बात की थी, उसके ऊपर भी जिक्र करना है। ये दोनों डेब्यू, लेकिन अभिषेक तो पहली बॉल पे चलता गया और आज ट्रेविस हेड भी वो बाबर आजम वाली खेल के गया 18 गेंदों पे 18। बाबर भी खेल के गया, बाबर का भी मैच था, उसने 20 गेंदों पे 18 की। लेकिन ये रॉकेट पॉकेट छोटे साइज का डायनामाइट प्लेयर 44 बॉल्स 91 रन्स। और आप सिर्फ ये देखें कि यार जहां मौका मिल रहा है, ये जो प्रफुल्ल है इसको पिछले मैच में मतलब पंजाब किंग्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद वाले खिलाने वाले थे, लेकिन मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जी उन्हें कट को खिलाया जाए क्योंकि पिच की हालत ऐसे। 6 छक्के 8 चौके और सबसे खूबसूरत छक्का जो है जोफ्रा आर्चर, फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलिंग की जोफ्रा आर्चर ने शुरू में, लेकिन एक जो मिड विकेट पे इसने छक्का दिया
जोफ्रा आर्चर को। व्हाट अ शॉट दैट वाज। और आपका कमबैक है, आप सोचिए कमबैक जितने मर्जी बड़े आप बल्लेबाज हो, जब आपका कमबैक हो रहा होता है आप कितना टफ होता जा रहा है, मतलब इंडियन क्रिकेट के अंदर प्लेइंग अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स। आप सोचिए यार कि आप पहला ओवर करा रहे हैं किसको, सूर्यवंशी को, जिसने के यानी कि बुमराह जैसे बॉलर को, हेजलवुड जैसे बॉलर, शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर्स को नहीं बख्शा इस टूर्नामेंट में। लेकिन आई गेस कि फिर प्रेशर भी नहीं होता एक तरह से, अगर आप एक इस नजरिए से सोचें तो प्रेशर इस तरह की इनिंग खेलना मुश्किल रहता है, मगर उसने बड़ी डेकोरेटेड इनिंग खेली है ईशान किशन ने। होए और इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत हाई था, मतलब 225 का स्ट्राइक रेट था, जो कि एक मतलब उस वक्त में जैसे इन्होंने खेला है ना, होता है कि यार मैं मतलब सूर्यवंशी कर रहा हूँ, लेकिन एक नया बॉलर जब आता है तो ही इज कैरिंग नो बैगेज, उसके लिए तो ही मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। और वही प्रफुल्ल ने किया कि उसने कोई टेंशन नहीं लिया। एंड आई मीन इट जस्ट हाईलाइट्स द परफॉर्मेंस ऑफ दीस टू गाइज, जस्ट हाईलाइट्स द फैक्ट के जो इंडिया में यंग प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल खेलने का जब मौका मिलता है और उसके लिए मतलब इन्होंने यानी कहते हैं लाठी चार्ज करना, जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला है। तो एक तो चीज होती है एबिलिटी सब प्लेयरों में होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कैपेबिलिटी, वो पावर जिससे आप अपनी एबिलिटी को परफॉर्मेंस में चेंज कर रहे हैं। चार चीजें हैं। डोमेस्टिक भी जो खेलते हैं इतनी तगड़ा उनका टेम्परामेंट हो जाता है कि यू ऐड दैट विद द स्किल सेट, यू ऐड दैट विद अ गुड स्ट्रक्चर, तो देन यू कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट देम टू डू वेल, एंड दैट इज व्हाट दीस टू गाइज डिड टुडे। मतलब 8 विकेट जब दो आपके फास्ट बॉलर्स, नए बॉलर्स ले लें, टेक्निकल, टैक्टिकल, गेम अवेयरनेस और फिटनेस, इन सब चीजों में हम बड़ी बुरी तरह मार योर टॉप 5 टू फायर, एटलीस्ट 2 ऑफ योर टॉप 5 टू फायर, तो वो हुआ नहीं आज। लेकिन आई फील कि यार इट्स अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट साइन फॉर इंडियन क्रिकेट के ऐसे यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं और आते ही जो इस तरह से जो है वो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। प्रफुल्ल हिंज, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा, आउट ऑफ नोवेयर मतलब 30 लाख रुपए में उस बंदे को लिए। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। बात वो बैट्समैन है, ओपनर है हमारा। अब किसी ने जिसने भेजा ना उसको पकड़ना है, उसका नॉलेज देखें क्या है, जिसने उसको ओपन कराई, जिसने इंटरनेशनल में करवाई है। 30 लाख रुपए, ठीक है। और इसमें ना एक इनका क्रिकेटर था फॉर्मर, बहुत ज्यादा नहीं खेला हुआ, इंजरी से झूला रहा, वरुण अरुण ने भी इसके ऊपर नजर रखी थी, इसको ट्रायल के लिए बुलाया। अब वो खुद तीखा बॉलर है। पॉइंट इज कि बहुत डेकोरेटेड नाम उसका भी नहीं है। अगर तेज बॉलर था वरुण 153 2010-11 में, जब भारत के पास इतने तेज बॉलर नहीं होते थे, एक वही जहीर खान ही था 145 146 तक ले जाता था। जी ओवर में उन्होंने बैकफुट पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को, जिस वे में वो खेला। भाई मुझे तो ईशान किशन बहुत पसंद है, मैं तो पहले भी कामी से कह चुका हूँ। आप कह रहे हैं डे का प्लेयर है, डे का। अदरवाइज 153 वाला कुछ चक्कर ही नहीं था, इंडिया सोचता नहीं था उस वक्त। सो वो उसको रोल मिला कि उसने चेन्नई में एकेडमी है तो उसके अंदर उसने सब करना है, तो वो अपना रोल किया, उसके नजर में है लड़का की ले लिया। आई डोंट नो आइंदा मैचेस में क्या कर पाएगा, बट पहले ही मैच में उसने आईपीएल की हिस्ट्री बना दी कि पहले ही ओवर में, अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर में 3 खिलाड़ी आउट कर दिया। उसका दिन अच्छा होगा, वो रन करेगा। और जो आप बोले ना फील्डिंग खराब हुई, कप्तानी खराब हुई, वो पिटाई की वजह से हुई ईशान किशन की। तो ईशान किशन वेरी सेंसिबल इनिंग्स, आई मीन दिस गाय इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। हर किस्म की। और सोचिए पहले 2 ओवर में सिर्फ 2 बॉलों के ऊपर रन हुए, एक पहले ओवर में सिंगल हुआ, दूसरे ओवर में चौका हुआ, बाकी 10 की 10 बॉलें उसकी इरिटेटिंग थी बल्लेबाजों के लिए। और 4 जिसे बोलते हैं बड़े बल्लेबाज, जिसमें सूर्यवंशी हैं, जोरेल हैं, जिसमें रियान पराग हैं और प्रिटोरिस, ही इज अ वेरी गुड साउथ अफ्रीकन बैटर। तो इन सबको उसने चलता किया, मैच को सत्यानाश फेर। शॉर्ट स्ट्रोक प्ले करते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती चेक करें, कन्वर्जन उनका कितना अच्छा है। लेकिन ईशान किशन जब आया है उस बंदे के बाउंड्री से 7, तो आपने इसका होमवर्क क्यों नहीं किया? इंडियन प्रीमियर लीग का मैच देख रहे थे, ईशान रख दिया दूसरी टीम के लिए। आज ईशान किशन ने कैप्टेंसी भी अच्छी करी और नॉक भी अच्छा खेला, और सनराइजर्स हैदराबाद जो सबसे ज्यादा डाउन टीम थी, किसी ने सोचा नहीं था कि वो अनबीटेबल साइड राजस्थान रॉयल्स को हराएगी। मतलब आप सोचे यहाँ पे कि बंदे ने बैटिंग करी, पहले बैटिंग के अंदर लग नहीं रहा था ऐसा कि कोई कैप्टेंसी का प्रेशर है, बंदे ने जिस किस्म का नॉक खेला। किशन जो उनका किसी गिनती में नहीं है, उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग करके सही है। तो हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमें इन्हीं प्लेयरों के साथ और दूसरे थोड़े बहुत प्लेयर ऐड करके मार खाते रहनी पड़ेगी, थोड़े हारे। अलग ही लेवल पे खेला। और सनराइजर जिस पे सबसे ज्यादा बदनाम थी कि बॉलिंग अच्छी नहीं होती, भाई आज तो हर बॉलर को मतलब तकरीबन सब बॉलर्स ने आज बॉलिंग अच्छी करी है। और भैया अगर सनराइजर्स को जितवाने में आज अगर किसी बंदे का हाथ है तो वो ये सामने ये जो आ रहा है ईशान किशन, उसी का हाथ है। क्योंकि भाई अगर ये बनेंगे, लेकिन टीम को बनाना अगर है तो आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, परफॉर्मेंस में भी, सिलेक्शन में भी और अपने डिसीजन में भी। किशन जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ खेला था, उसकी रीजन क्या है, क्या वजह है कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों खेल रहा था? सबसे बचपन में आपने भी 91 रन का नॉक नहीं खेलता, क्योंकि देखो अभिषेक शर्मा का विकेट आ गया था, ट्रेविस हेड का विकेट आ गया था, क्लासिंग भी बाद में डैमेज दे पाया, लेकिन जो शुरू में जो पावर प्ले को यूटिलाइज किया, जो अच्छा स्टार्ट दिलवाया, कभी ना कभी तो खेले होंगे। तो उसमें एक होती है ना, एंड में कहते थे हम बचपन में, बला आ गई है,
तो ये जो बला है वो ये इंडियन टीम है, इसका तोड़ भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। लेकिन शुरू में बात यह है कि क्या जबरदस्त टीम नजर आती और एंड तक मतलब एक बंदा खेलता रहा, और जब आप देखें जिस हिसाब से ईशान किशन आउट भी हुए अपनी सेंचुरी के वक्त, तो वो मतलब बिल्कुल वो सेल्फलेस खेल लेते कि भाई सेंचुरी वगैरह का तो सोचा हुआ नहीं है, खाली मारने का सोचा हुआ है। तो ये बंदे का भी हाथ है। मेरा नहीं ख्याल कि पैड कमिंस आएंगे तो ज्यादा कुछ टीम को है, फ्लॉलेस दिखती है, हर बॉक्स टिक हो रहा है, और जो हम मॉडर्न डे की क्रिकेट की बात करते हैं उसकी बेस्ट एग्जाम्पल। तो 51 पे पहुंचे 6, वो भी 58 रन पे 8 ओवर में, तो फिर बचता ही क्या है यार। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि सनराइजर्स हैदराबाद वन टुडे, और कैसे बोलते हैं, अच्छी फाइट की उसने, क्या कहते हैं अपना रविंद्र जडेजा ने और डोनाल्ड फरेरा ने। 6 विकेट की अच्छी पार्टनरशिप थी, लंबी पार्टनरशिप थी, लेकिन यू नो लाइक 200 चेस कर रहे हैं आप, तो फिर तो यू नीड। ओवरों में बड़ी मुश्किल से 50 के पार पहुंचे, क्योंकि यही मार रहा था, उससे नहीं लग रही थी ट्रैविस हेड से। तो पावर प्ले के बाद भी ईशान किशन, उसका बल्ला रुका नहीं और उसने बहुत ही शानदार किस्म की बारी कंटिन्यू करता रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट्स है बेसिकली, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोडक्ट्स है। दे कम फ्रॉम नॉट वेरी बिग व्हाट यू कॉल इट सिटीज, दे कम फ्रॉम टाउन्स। ठीक, एक बिहार का है, एक जो है वो विदर्भा का है। खेलता रहा एक तरफ से शॉट्स, क्लासन भी 150 के स्ट्राइक रेट से करके गया, बट दिस गाय ही वाज टू गुड विद 200 प्लस स्ट्राइक रेट, 206 के स्ट्राइक रेट से 91। जितना अच्छा खेल के गया तो 100 तो डिजर्व कर रहा था, करता तो अच्छी बात थी, और भी जरा खुशी की बात थी कि वो ज्यादा बेहतर कट करता है बॉल को एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, बट ही फाइनली गॉट अ चांस टुडे। आई एम नॉट सेइंग कि कोई बहुत आप कहेंगे जी बहुत आउटस्टैंडिंग लगे दोनों बॉलर्स यू करके, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यार आप यू सी कि हाउ दीज यंग प्लेयर्स का टेम्परामेंट। और 100 आता तो वो फिर लेस देन 50 बॉल पे ही आता, क्योंकि 44 बॉल 91, तो स्ट्राइक रेट 200 के पार गया। तो 200 के पार का स्ट्राइक रेट हो तो फिर लेस देन 50 बॉल पे 100 आ जाता, तो 100 तो किस्मत में नहीं था। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में ईशान किशन के 91 रनों की पारी डेब्यू कर रहे प्रफुल्ल हिंज और साकिब हुसैन ने 4 विकेट लिया। के घातक गेंदबाजी ने राजस्थान को घुटने पर ला दिया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।